जैसे शायर ने क्या लिखा है, न मिला कुछ किसी की दुआ तो मिली, इधर एक मिनट। मेरी किताब से दीमक को कुछ ग़िज़ा तो मिली। इस शेर का मतलब ये है कि अगर कुछ नया भी मिला, कम से कम मैंने तो दीमक के पेड़ भरने का काम किया। आज मरहबा, मैंने जो चाय पिया उसे भी मरहबा कहते हैं, और आज ये तो मरहबा इसको कहने का है। मैं समझता हूँ गुड़ की चाय में पहली मरतबा इतनी बेहतरीन चाय पीने को मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है सब अल्लाह वाले लोग हैं, तो यकीनी तौर पर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनके कारोबार में बरकत होगी। इनका पूरा ग्रुप जो है मैं जानता हूँ सब अल्लाह से बहुत नज़दीक है। इसे जब भी लोग चाय पिए तो मरहबा कहते हैं। आपके बचपन में हमारे बचपन गुड़ की चाय पिया करते थे, ये चाय पीने में आपको बचपना याद आया? थोड़ा बचपन के पल याद आए? दरअसल वक्त ऐसा तब्दील होता है जो चीज़ की जो वक्त में अहमियत नहीं थी, जब लोग शक्कर की चाय को पीने के लिए तो अपने आप के माशी हालत को देखते थे, लेकिन अब दौर तब्दील हो गया है, जो चीज़ कम थी वो बढ़ गई है। और गुड़ की चाय मैं समझता हूँ शक्कर के मुकाबले में बेहतर नजर आई है, क्योंकि इससे बीमारियों से भी इंसान बचता है। ख़ासतौर पर शुगर के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। तो ये गुड़ का जो उन्होंने लाए नुस्खा इंशाल्लाह ये इलाके में यहाँ पर नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब होने वाला है। चाय के शौकीन लोगों के लिए क्या अपील रहेंगी आप? मैं ख़ास तौर पर चाय के शौकीन लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए और मरहबा चाय का टेस्ट लेकर जाइए। आप यकीनी तौर पर अगर गुड़ की चाय पिएंगे तो शक्कर की चाय हो जाए। चलो मोहतरम, आज चाय की उथल खुली है, खास बात ये गुड़ की चाय है। आप पुराने ज़माने की आपको गुड़ की बड़ी अहमियत मालूम है, तो ज़रा गुड़ की वज़ाहत भी फरमा दें, और आज की तिजारत के बारे में आप इस्लाम क्या सिखाता है, कितनी अहमियत है उसकी भी बता दें। आजकल जो शक्कर की चाय चल रही है वो गुजर है, गुड़ की चाय जो है बहुत अच्छी है। पहले गुड़ की चाय ज़्यादा पिया जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या है? गुड़ की चाय के फ़ायदे ये है कि इससे जो है फिर बीमारियाँ नहीं होती। शक्कर की बीमारी जो है, शक्कर से बीमारी ज़्यादा होती है। गुड़ की जो है हाजमा होता है, खाना जो है अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आज के नौजवान बच्चे तिजारत के मैदान में कदम रख रहे हैं, तिजारत की कितनी अहमियत है इसके बारे में वज़ाहत फरमा दें। तिजारत जो है इस्लाम में तिजारत सुन्नत है, तिजारत सुन्नत है, और गुरु ने फरमाया 90% रिस्क तिजारत में। तो तिजारत कोई भी हो, तिजारत करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी तिजारत है चाय की, और मकाम भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, और चाय की जो है टेस्ट भी बहुत अच्छी है। अल्लाह की जो है तरक्की दे, बरकत दे, और हम तमाम नौजवानों को हमारे तिजारत की तरफ राग़िब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लिए बड़ी ही मसरत और खुशी का मौका है कि आज हमारे पास अपने शहर के अंदर मरहबा टी हाउस के नाम से जो स्पेशल गुड़ की चाय यहाँ मिलने वाली है। और गुड़ की खासियत ये है कि जो शख्स अभी गुड़ खाता है उसके हाजमे का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही रहता है। इसलिए हमने ख़ास तौर पर यूपी के इलाके में चीज़ देखी है कि वहाँ पर मेहमानों को बतौर खाने के बाद मीठे के तौर पर जो चीज़ वो देते हैं वो गुड़ देते हैं, क्योंकि गुड़ की वजह से पेट के निज़ाम का हाजमा बहुत सही होता है। और हमारे अपने बचपन में हमने देखा है कि पहले शक्कर बहुत कम मिलती थी, दस्तयाब नहीं होती थी, तो तकरीबन गुड़ ही की चाय हम सबको मैसर होती थी, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते थे। तो इंशाअल्लाह आज हमारे शहर के अंदर पीर गैब साहब दरगाह के पास FK फेरोज़ खान साहब के सटर के अंदर जो है मौलाना यूनुस साहब के फर्जंद, इसी तरीके से उनके भतीजे, इन लोगों ने जो है यहाँ पर मरहबा टी हाउस जो स्पेशल गुड़ की चाय के नाम से शुरू की गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि इस चाय से हम सबको फ़ायदा होगा। मेरी तमाम ही शहर औरंगाबाद से और दूसरे लोगों से दरख्वास्त गुजारिश है कि आप यहाँ पर एक बार गुड़ की चाय पीने के बाद इंशाअल्लाह आपको यहाँ का जो लज्जत और टेस्ट महसूस होगा, उसके बाद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शहर के अंदर जितनी जगह आप चाय पी रहे हैं इंशाअल्लाह सारी चाय के टेस्टों को भूल जाएंगे। मौलाना साहब एक सवाल है, आप शाही मस्जिद के इमाम साहब हैं, कि आपकी दुआओं की बरकत से ये मस्जिद का चाय का मज़ा शाही अंदाज से हो सकता है? जी। अब देखिए, लज्जत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के कादी शरीयत हज़रत मौलाना यूनुस साहब कासमी दामद बरकातुहू, इनके फर्जंद भी इसमें जो है तो इस तिजारत के अंदर शामिल हुए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शाही से ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला और मज़ा और लज़्ज़त अता फरमाए।
ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा टी पीरगैब साहब दरगाह के पास में एक चाय की होटल का इब्तिदा अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों ने यहाँ पे चाय के जायके को लिया है। बहुत ही उम्दा और लजीज़ किस्म की चाय हमको महसूस हुई है और ख़ास करके तमाम उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ मौलाना यूनुस साहब, जो लोग रात के वक्त में चाय पीने के लिए कागजीपुरा खुल्दाबाद को जाते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए मुबारकबाद है कि अब आपके पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। कागजीपुरा और खुल्दाबाद ना जाते हुए आप पीरगैब साहब की दरगाह के पास में मरहबा टी के ऊपर आइए। इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उससे बेहतरीन चाय आपको मरहबा टी के ऊपर नजर आएगी। और मैं मौलाना यूनुस साहब को, उनके फर्जंद को और उनके तमाम अहलो अयाल को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो शख्स बहुत पसंद है जो हलाल रिस्क कमाता हो। हलाल रिस्क को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि मरहबा टी के ऊपर आइए, एक बार गुड़ की चाय का जायका लीजिए। और ख़ास तौर से भाई ने अभी बताया है कि भाई जो लोग गुड़ की चाय पीना पसंद नहीं करते या पीना नहीं चाहते, अगर कोई शक्कर की चाय पीने के शौकीन है, उनके लिए शक्कर की चाय का भी इंतज़ाम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड़ की चाय पीना और यहाँ से चले जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से एक बार मौलाना यूनुस साहब को और यहाँ पे आए हुए तमाम उलमाए हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और अपने दो अल्फाज खत्म। सर जफ़र आपसे एक ही सवाल है, कहते हैं कि मिठास में मीठी बात से बड़े काम हो जाते हैं, और आप तो सियासी लीडर है, नेता है आप, तब कि क्या कहना चाहेंगे, चाय से बड़े काम हो जाते हैं? देखिए मिठास से बड़े बड़े काम होते हैं या नहीं होते ये तो नहीं पता, लेकिन चाय से हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो लाखों और करोड़ों रुपए के अंदर नहीं होता वो चाय में हो जाता। किसी भी चीज़ का आपको मैनेजमेंट करना है, आप किसी भी आप किसी भी सरकारी शोबे में चले जाइए, आपको अगर मैनेजमेंट करना हो तो आप सीधे साफ अल्फाजों में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे चलो चाय पी गएंगे, या चाय पानी का जिक्र होता। तो इसलिए चाय से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते। अगर ऐसे काम करना है तो आइए बराबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद खान। आपके ज़रिए देखने सुनने वालों को बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एरिया पीरगैब साहब दरगाह रोड पर मरहबा टी चाय की जो होटल है गुड़ की स्पेशल, जो हमारे एरिया में नहीं थी गुड़ की चाय, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गुड़ की चाय की स्पेशल होटल खुली है। और हमारे हाफिज़ सोहेल भाई को मुबारकबाद देता हूँ, मरहबा टी के ऑनर को, हमारे फिरोज़ भाई FK जिनके कंपाउंड में जो होटल खुली है, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को रेंट पर दे। और हाफिज़ सोहेल भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इनकी कारोबार में इनको खूब तरक्की अता फरमाए। आज बड़ा खुशी का मकाम है कि यहाँ पर ये पीरगैब साहब दरगाह के नज़दीक जो है तो ये गुड़ की चाय की होटल की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेरा फर्जंद हाफिज़ सोहेल और मेरा भतीजा सलमान, ये दोनों मिलकर ये होटल चलाएंगे। और हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि शुरू से आखिर तक चाय का एक ही टेस्ट रहे और हम अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे और अच्छी से अच्छी खिदमत करेंगे लोगों की इंशाअल्लाह, और ये टेस्ट ऐसे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने आज जो गुड़ की चाय शुरू की है, कोई मसाले वाली चाय नहीं, ओरिजिनल गुड़ की चाय है, पैठन की चाय है, फेमस चाय है पैठन की। ये आपसे गुजारिश है कि आप चाय पीने आ जाइए। ये होटल का टाइमिंग क्या है, कब खुलेंगे कब बंद होंगे? और एक ब्रांच है, ब्रांच ये है। असल में इनको तजुर्बा गुड़ की चाय बनाने का पैटर्न रोड के ऊपर इनकी ऑलरेडी एक होटल चल रही है कैनल के पास में, बहुत बेहतरीन है। हर लोग उधर पैटर्न को सफ़र करने वाले या उस रास्ते से गुजरने वाले वहाँ रुककर चाय पीकर जाते ही जाते हैं, तो वहाँ का तजुर्बा यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आपका टाइमिंग क्या होटल के क्या रहेंगे, कब खुलेंगे कब बंद होंगे? सवेरे 10 के बाद आज हमारी मरहबा टी का इफ्तिताह हुआ। मैं और हमारे भाई शेख सलमान, हम दोनों ने मिलकर इस कारोबार को शुरू किया है। और ये हमारे पास नेचुरल गुड़ की चाय मिलेगी इंशाअल्लाह। वैसा गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं साइंस के एतबार से भी और मैदे के लिए, उसके लिए। एक बार आप आइए इंशाअल्लाह, आप कोई होटल में नहीं जाएंगे, इतना हमारी टेस्ट है। और उसके साथ साथ हमारे पास शक्कर की भी बेहतरीन चाय मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रांच है? और एक आउटलेट पैठन में भी है, पिपलवाड़ी के पास, कैनाल के पास। गुड़ की चाय वहाँ की बहुत फेमस है, ये दूसरा आउटलेट है। क्या कहेंगे नौजवानों से जो चाय की शौकीन? चाय के शौकीन से कहना चाहेंगे कि एक बार विज़िट कीजिए मरहबा टी हाउस पर और हमें खिदमत का मौका दीजिए। यहाँ का एड्रेस दे दीजिए। पीरगैब साहब दरगाह के पास FK वॉशिंग सेंटर के बाजू।
हमारे हाफिज़ सोहेल साहब यूनुस साहब के फ़र्जंद है माशाल्लाह। इनके भाई का पैठन में आउटलेट है एक चाय का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिना मसाले की चाय बनाते हैं और टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनके हाथ में। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक बार ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाइए। इनके हाथ में चाय का बगैर मसालों की चाय, बहुत सारे होटल आज देख रहे हैं आप औरंगाबाद में जो मसाले की चाय बना रहे हैं और इससे एसिडिटी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इनके पास गुड़ की और शक्कर की चाय है और बहुत अच्छी क्वालिटी में, आप जायकेदार चाय इंशाल्लाह आप जब पीएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। आज मरहबा चाय का टी कॉल का होटल का उद्घाटन हुआ। मैं सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी कमाई में और ये बरकत दे और ये होटल अच्छे से अच्छे चले। और मैं शहरवासियों से गुजारिश और अपील करता हूँ कि यहाँ पे गुड़ की चाय काफ़ी अच्छी मिल रही है, हम चाय का मज़ा ले रहे हैं और सब लोग आप आके यहाँ पर चाय का मज़ा लीजिए ताकि आपको भी एक सुकून महसूस होगा। गुड़ की चाय पीने का मकसद भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छी है, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप गुड़ की चाय पिए। सर आपसे मेरा एक सवाल है, आप कांग्रेस से एक अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं और हमारे मोदी जी भी चाय वाले हैं, कैसा देखते हैं अभी चाय? क्या बोले? मोदी जी भी चाय वाले हैं और आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आप समझ जाइए ना, फिर ये चाय वाले भी कहाँ तक पहुँचेंगे। अलहमदिल्ला आज फिरोज भाई के बुलावे पे मरहबा टी हाउस में आना हुआ और यहाँ चाय का इंतजार था। और मैं कहूँगा कि शहरवासियों को जो चाय लवर्स है, जैसे हमारे सईद खान के इजाज़त लेके बोलता हूँ, मैं आपको कागजीपुरा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़हीर भाई अगर बोले तो 1 बजे के बाद परमिशन भी मिल जाएंगी और इंशाल्लाह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस वक्त एक होटल का इफ्तिताह हुआ है मरहबा टी हाउस के नाम से। यहाँ पर आपको बहुत उम्दा गुड़ की और अगर कोई ख्वाहिशमंद हो तो शक्कर की भी चाय का नज़मा रहेगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी चाय हर वक्त मैसर होगी। हम खुद भी पहुँचे, हमारे दोस्तों को भी लेकर पहुँचे और इसी तरीके से दुआ भी फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, अभी जो एक मिजाज बना हुआ है कि बहुत सारे लोग दूर दूर जाते, तो इससे पहले भी एक साथी ने कहा कि दौलताबाद और खुदाबाद न जाने हम कहाँ पहुँचते हैं और बहुत बेहतियाती से गाड़ियाँ भी चलाते हैं, बहुत ट्रैफिक है। हम आए सुनते रहते हैं आए दिन हादसात जो हो रहे हैं। आफियत का मामला यही है कि हम जो गरीब में जहाँ हमें अपनी ख्वाहिश खरीद मिल रही है वहीं से खरीदने की कोशिश करें। इसी तरह चाय के भी हम ख्वाहिशमंद हैं, अगर हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमको यहाँ पर चाय मिलेंगी। जब हमारा जो है हमारी जो है ख्वाहिश यहीं पर करीब ही पूरी हो जाए तो भाई इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, हम अपने आप को हलाकत में न डालें। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को सीखते समझें और उसकी हिफाजत करने की अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद शहर में पीर गैब साहब दरगाह के बाजू ST कॉलोनी में मरहबा होटल का उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर सभी नौजवान से मेरी गुजारिश है कि आप आइए और इस चाय का लुत्फ़ उठाइए। इसकी ख़ास बात यह है कि गुड़ की चाय और इसमें एसिडिटी नहीं होती है, ये समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ न्यू, ये एकदम अलग हटके एक टेस्ट आया है। और मैं सभी नौजवान से बुजुर्गों से दरख्वास्त करना चाहूँगा आप आइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। चाय से चाहत है, ये चाय नहीं ये चाय। और हमारे हिंदुस्तान की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जब भी कोई कुछ काम किसी से करवाना हो या करना हो, मेहमान नवाजी करना हो तो चाय ऑफर करते हैं और यहाँ पर चाय का आप लुत्फ़ उठाइए, आइए। और सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप सिर्फ इस चाय मरहबा का टेस्ट लीजिए। अगर आप एक बार आएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बार बार आएंगे और ये चाय का टेस्ट का लुत्फ़ उठाएंगे। जज़ाकल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना रब्बना आतिना हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، بخشوں کو دائیں فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت اس مقصد کے جمع ہوئے ہیں، اس مقصد کو کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ سے عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تمام تجارتوں میں خوب عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ مسلمانوں کو تجارت کی طرف توجہ فرما، صحیح صحیح انداز سے تجارت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں جو بھی عطا فرما اس میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرما، اسی کو محتاج عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں اے اللہ آنے والوں کے شر ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس تجارت میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس تجارت میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام کے غریب سے حالات ہونے پر نظم فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين